एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक अच्छे से कंप्लीट करना। और हाँ, इंग्लिश आई नो आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है और इसमें फेल होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें बना के नहीं लिख सकते हो, और हाँ, जो आपको याद है आप उतना ही लिख पाओगे। और इसमें ज़्यादा बना के कौन लिख पाता है? जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, जिनको ग्रामर का नॉलेज है ना, सारे बेसिक उनको पता है, तो वो अच्छे से बना लेते हैं। बट कुछ लोग नहीं बना पाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन बताऊंगी कि आप इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करोगे, और उतने लिमिटेड क्वेश्चन स्टडी करो ताकि आपके पासिंग मार्क्स से अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, इसका कंप्लीट सिलेबस हमारा इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स से है। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, पेपर सेकंड में मैंने पहले बता चुका है। ठीक है, आप वो भी देख लीजिएगा, वो कमेंशन में ड्रॉप है, पेन है, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे स्टडी करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नोट स्टडी करनी है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, आप कैसे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज देंगे, और ऑल सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलूँगी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे ऑन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग स्किल्स के बारे में है। ठीक है, जिसका पहला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन इन ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी से आपका रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है, चाहे तो लॉन्ग में आएगा, चाहे तो शॉर्ट में आएगा, चाहे तो वेरी शॉर्ट में आएगा। ठीक है, आई डेफिनेटली से, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो इसे आप एग्जाम करके कंप्लीट करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑटोबायोग्राफी से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, नेक्स्ट आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है जो भी स्टोरी वगैरह है वो आपके आएंगे। ठीक है, आर के नारायण से रिलेटेड आएंगे, सरोजिनी नायडू से आएगा, टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग स्किल्स से आएंगे। ठीक है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिट सेकेंड में हमारा शॉर्ट स्टोरीज आएगा। तो शॉर्ट स्टोरीज आपके आएंगे, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना यूनिट थर्ड में आएगा आपका प्रोज डिवाइसेस आएगा। तो प्रोज डिवाइसेस से आपका क्वेश्चन बनेगा, एंड वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ, मैं इसका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी, एंड उसे आप बस उतना कंप्लीट कर लीजिए, आंसर के साथ अच्छे से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स ऐड कर लीजिए, उसके रिगार्डिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों बता दूंगी। ठीक है, अब इसकी वीडियो हम कल से या परसों से आपको बता देंगे। ठीक है, उसे भी आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको ग्रामर समझ में नहीं आता है तो मैं ग्रामर के बेसिक रूल आपको बता दूंगी, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। जैसे कि बीए में जो ग्रामर आती है ना, बस उतना ही स्टडी करो, उतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे। अब यूनिट 4 में देखिएगा शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी किससे है? द लेमन चैप्टर से। ठीक है, इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द लेमन चैप्टर। ये आपका एग्जाम में आने ही वाला है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इस पर आप अच्छे से पूरा इसका पैराग्राफ पढ़ लेना। ठीक है, एंड अगर आप पता है किसी चैप्टर के बारे में अगर नॉलेज रखते हो ना, तो अगर उससे रिलेटेड आंसर आता है तो आराम से कर लोगे। इंग्लिश पता है क्या है, हमारे हिंदी की तरह ही है, बस उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके किसी की वर्ड की भी मीनिंग अच्छे पता है ना, तो आपको सारी चीज़ें आसान ही लगेंगी। ठीक है, आप इंग्लिश से बना के भी लिख सकते हो अगर आपको वर्ड्स का नॉलेज है। जैसे अगर आप लेमन चैप्टर से अगर आप अच्छे से इसे डीपली पढ़े रहोगे तो आपको क्या इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज है उसके बारे में, आपने अच्छे से डीपली पढ़ा है, उस पर टाइम दिया है। तो किसी चीज़ पर अगर आप टाइम दोगे तो उसे आप बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यूनिट 5 में हमारा आता है शॉर्ट स्टोरी, जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करनी है आर के नारायण द्वारा। इसमें आएगा अंडर द बनियान ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बनियान ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको कंप्लीट करना है। और पैराग्राफ राइटिंग के बारे में अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, पैराग्राफ जैसे कि ऐसे ऑनलाइन लेटर कैसे लिखा जाता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कराऊंगी। ठीक है, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ब्लॉग राइटिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊंगी। बेसिक ग्रामर रूल भी आपको बता दूंगी, ताकि अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप अगर उसका आंसर आपको नहीं भी याद है ना, फिर भी आप लिख लोगे। ठीक है, अगर आपको ग्रामर के बारे में नॉलेज है, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको आंसर लिखने में इशू नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कभी कभी इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, और मोस्टली इंग्लिश पे लोगों को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है। बट हाँ, बोलने के लिए होता है कि हाँ चलो बोल लेंगे, बट थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा
इशू आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रो से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। इसमें से आपको कम से कम मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, प्रो से आपको 10 इंपॉर्टेंट बता दूंगी, देन ग्रामर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता दूंगी। बस आप उतना ही पढ़ लोगे तो आपके लिए पासिंग मार्क्स से अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का कहना यही है कि मैम पासिंग मार्क्स बस इंग्लिश में आ जाए, पास होने हैं बस, लेकिन आप पास हो से ज़्यादा अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आएंगे। और बस इसी तरह प्रिपेयर करो, आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो 1-2 बार। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताऊंगी, और हाँ, इसका प्रीवियस से पेपर मतलब पिछले साल का जो पेपर होगा उसे भी आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, और हाँ, इंग्लिश का पेपर ना जो है थोड़ा बड़ा आता है। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। अब हम लोग राइटिंग स्किल्स के बारे में देखते हैं, जिसमें लेटर राइटिंग हो गया, ऑनलाइन राइटिंग हो गया, जिसमें ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, ईमेल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर के बारे में है। तो फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, इसके अंदर सब इंक्लूडेड होता है। तो आपको इसी तरह पूरा प्रिपेयर करना है। और बीए के ऑल सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करा रही हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो इसका कल से वही आने वाला है। ठीक है, हिंदी साहित्य के भी वीडियो में आपको इसी तरह एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। क्योंकि हिंदी को भी इजीली मत लीजिएगा, उसका भी पेपर लेंथी ही आता है। ठीक है, क्योंकि गद्य पद्य और रिलेटेड क्वेश्चन, सारे लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। एंड किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लग गया ना, तो फिर से उसका एग्जाम दो, फिर से नया रिजल्ट बनेगा, फिर से आप प्रोसेस पूरा फॉलो करो, फीस दो, बैक फीस दो। तो इन सब चीज़ों से बचना है, तो एक बार अच्छे से पढ़ाई करो और निकाल दो एग्ज़ाम। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और इसका कंप्लीट प्रिपरेशन आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं से प्रोवाइड होती है। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।